स्वागत है आपका। आज के लेक्चर में हम झारखंड जीएस को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम कुछ टॉपिक देखेंगे। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है स्थानीय शासन व्यवस्था। ठीक है, झारखंड की स्थानीय शासन व्यवस्था। इसमें जो है झारखंड जो है, क्योंकि आप जानते होंगे झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, तो जिसकी जो स्थानीय शासन जो पहले रहे होंगे, शासक जो रहे होंगे या उस समय जो व्यवस्थाएँ बनी हुई होंगी शासन करने की, वो जो है कहीं ना कहीं जनजातियों से संबंधित ही होगा, ट्राइबल से ही संबंधित होगा। तो हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मुंडाओं की शासन व्यवस्था, जिसे हम मुंडा शासन व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये मुंडा जनजाति से संबंधित है ना, उनकी शासन व्यवस्था का ये हिस्सा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मुंडा जो एक शब्द मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मुंडा जो है ये किसी विशिष्ट व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए, है ना, मुंडा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले तो मैं आगे नहीं पढ़ाता हूँ, पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। आशा करता हूँ कि मैं जो पहले जो लेक्चर्स डाल रहा हूँ, झारखंड जीएस हो गया या रीजनिंग हो गया, इससे रिलेटेड, तो वो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए एक पर डे एक ना एक लेक्चर ज़रूर दोनों का, झारखंड जीएस और रीजनिंग का, लाया करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो बोलना था कि अभी जो मैं ये झारखंड जीएस और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का जो मेन मोटो है वो है कि हम प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं, हम प्रिपरेशन करेंगे झारखंड के एग्ज़ामिनेशंस को अपने गोल में रखकर। ठीक है, झारखंड के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हो गया जीएसएससी, जितने भी एग्ज़ाम्स लेती हो, अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स हो आने वाली हो, उसको हम माइंड में रख के प्रिपेयर करेंगे। जेपीएससी को भी हम लोग लगभग झारखंड जीएस से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जो है हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और फ़ायदा उठाएँ। इससे आपको भी फ़ायदा है और मैं तो खैर पढ़ा ही रहा हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ बोलना है कि आप लोग ना एक प्रॉपर जो है नोट्स बनाने की कोशिश करो। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, जिन्होंने बना लिया है या कॉपी या बुक से पढ़ रहे हो तो ठीक है, या फिर सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ठीक है, बट एक कोशिश करिए कि जो मैं बताता हूँ, हो सकता है मैं बहुत सी चीज़ें बोलता नहीं हूँ, मतलब बोलता हूँ, लिखता नहीं हूँ, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आप प्रॉपर वे में अगर लिख लोगे तो वो एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, जो आपके भविष्य में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मुंडा शब्द जो है इसका सामान्य अर्थ मैंने बता दिया कि विशिष्ट व्यक्ति को मुंडा कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है इसे विशिष्ट व्यक्ति को कहा ही जाता है। इसे जो है मुंडा को गांव का जो है, गांव का राजनीतिक प्रमुख जो है यही मुंडा होता है, याद रखिएगा। गांव का राजनीतिक प्रमुख मुंडा शासन व्यवस्था में के अंतर्गत गांव का राजनीतिक प्रमुख मुंडा ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है पद होते हैं, है ना, पद होते हैं, कुछ संगठन होते हैं, कुछ स्थान भी होते हैं। ठीक है, स्थान होते हैं शासन व्यवस्था से ही संबंधित। ठीक है, और कुछ तथ्य भी होते हैं जो हम देखेंगे इसमें ही। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो एक महत्वपूर्ण पद होता है वो होता है मुंडा, जो मैंने बता दिया। ठीक है, मुंडा का पद होता है। ये जो है मुंडा जो है ये गांव का प्रधान होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, गांव का प्रमुख बता दिया मैंने, गांव का प्रधान होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पोस्ट है वो है, नहीं, इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन हम कर लेते हैं। जो मुंडा जो गांव का प्रधान होता है, ये क्या इसके लिए क्राइटेरिया है, क्यों ये बनता है, इसका कार्य क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो मुंडा जो है ये इसका जो पद है ये वंशानुगत होता है, यानी ये जो है वंशानुगत होता है, यानी जो पूर्व में जिसके पिता दादा इत्यादि जो मुंडा रहे होंगे उन्हीं के बच्चे मुंडा कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रमुख कार्य जो है, कार्य लिख लेना आप, इसका कार्य प्रमुख जो होता है वो कर वसूलने का होता है ग्रामीणों से। ठीक है, ग्रामीणों से लगान वसूलना होता है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मुंडाओं के द्वारा जो है, यही मुंडा जो है, इनके द्वारा ही जो निर्मित खेत होते हैं, निर्मित जो खेत हैं उसे खुटकट्टी कहा जाता है। मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को, इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता भी है। ठीक है, खुटकट्टी कहा जाता है, आप लिख लेना। ठीक है, और खूट जो है मैं बता देता हूँ। खूट का जो अर्थ होता है, खूट
का अर्थ होता है परिवार, ठीक है। परिवार खूट का अर्थ होता है। ये भी जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हाथू मुंडा, एक दूसरा पोस्ट होता है। जैसे पहला पोस्ट का डिस्कशन कर लिया मुंडा, दूसरा पोस्ट होता है हाथू मुंडा, ठीक है। हाथू मुंडा ये जो है ग्राम पंचायत का प्रधान यही होता है, ठीक है। पंचायत का प्रधान होता है, गांव का नहीं होता है। ग्राम पंचायत, पंचायत कई गांवों को मिलाकर पंचायत बनता है, आप जानते हो शायद। नहीं जानते हो तो जान लो कि कई ग्राम को मिलाकर, कई गाँवों को मिलाकर पंचायत का निर्माण होता है। और पंचायत का प्रधान जो है मुंडा शासन व्यवस्था में, ग्राम पंचायत का प्रधान जो है वो होता है हाथू मुंडा, ठीक है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, सुधार लिया मैंने। तो लिख लेना आप कि हाथू मुंडा जो है वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ठीक है। मुंडा पंचायत को हाथू कहा जाता है। हाथू जो है, हाथू हाथू जो है ये पंचायत को हाथू कहा जाता है, याद रखना। पंचायत इसका अर्थ होता है। परीक्षा में आती है ये प्रश्न, ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं पढ़ा। तीसरा जो है पढ़ा है। पढ़ा जो है ये कई गाँव को मिलाकर बनी पंचायत जो होती है, उस पंचायत को मतलब कई सारे पंचायतों को मिलाकर जो बनता है उसे पढ़ा कहते हैं, ठीक है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख का 2 कार्य होता है। इसका कार्य सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी इसका कार्य है। कार्य क्या होता है इसका? तो ये जो है 2 से अधिक गांव जो होते हैं, 2 से अधिक गांव के विवादों 2 या 2 से अधिक गांव के विवादों को निपटारा करने का कार्य होता है इसका। आप लिखते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है कि मुंडा जनजाति की जो है पढ़ा जो है ये सर्वोच्च न्यायपालिका है। मुंडा शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट है के जैसा कार्य करता है, ठीक है। तो पढ़ा जो है वो सर्वोच्च न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका भी है, ठीक है। मतलब ओवरऑल पावर जो है यही पढ़ा के अंतर्गत रहता है, ठीक है। इसी पढ़ा पंचायत का, पढ़ा का जो है प्रमुख जो है उसे पढ़ा राजा कहते हैं। पढ़ा राजा कहते हैं, ठीक है। इसका कुछ जो है पढ़ा के अंतर्गत जो है कई कर्मचारी भी होते हैं। मैं एक बार शॉर्ट में ही बता, पढ़ा का लिख देता हूँ, पढ़ा अधिकारी। तो पढ़ा अधिकारी जो है पहला होता है ठाकुर, ठीक है। ठाकुर जो है इसका कार्य होता है कि ये पढ़ा राजा का सहायक होता है। एक होता है दीवान, ठीक है। दीवान जो है ये पढ़ा राजा का मंत्री होता है, ठीक है। एक होता है पांडे। पांडेय जो है ये दस्तावेजों का रख रखाव का कार्य करता है, ठीक है, पढ़ा पंचायत का। वहीं एक होता है बरकंदाज, ये जो है गांव के सिपाही होते हैं, युवा होते हैं, ठीक है, युवा सिपाही होते हैं गांव के। एक होता है दारोगा, वही दारोगा जिसके हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये वो वाला दारोगा नहीं है, यह सभा की कार्रवाई को नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है लाल जो है ये सभा का वकील होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कुल 6 यहाँ पे अधिकारी थे। अब हम बढ़ते हैं अखड़ा की तरफ। एक स्थान है अखड़ा, है ना। अखड़ा जो है, तो अखड़ा या अखड़ा दोनों कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आए कि अखड़ा आ जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाना ये क्या है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा जो है ये सांस्कृतिक केंद्र होता है गाँव का, ठीक है। ये जो है गाँव का सांस्कृतिक केंद्र होता है, ठीक है। इसमें जो है सबसे प्लस पॉइंट वाली बात यह है कि पूरे शासन व्यवस्था के अंतर्गत में यहाँ पे जो है पंचायतों की बैठक होती है। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पर्व त्यौहार इत्यादि मनाने के लिए अखड़ा का प्रयोग होता है। साथ ही साथ इसमें बैठक भी होती है, ठीक है, गाँव की बैठक होती है। आगे बढ़ते हैं। मानकी, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानकी जो है ये पढ़ा पंचायत के प्रधान यानी पढ़ा राजा को मानकी भी कहा जाता है ना। यह पद जो है पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है, ये पंचायत का प्रधान, ठीक है। और ये जो है इसका पद जो है वंशानुगत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब हायरार्की चलती है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पाहन भी एक इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं मुंडा शासन व्यवस्था से रिलेटेड। पाहन जो है गांव का धार्मिक प्रमुख होता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ, आप लोग जो है मैं जो बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ दोनों नोट करते जाना।
धार्मिक प्रमुख होता है, ठीक है। और जो है ये जो है गांव में शांति बनाए रखने का कार्य करता है, शांति बनाता है, बनाने का कार्य करता है, ठीक है। इसका कार्य प्रमुख जो होता है कि शांति बनाना है, पूजा पाठ करना है, ठीक है। और पूजा पाठ है, साथ ही साथ जो है बलि इत्यादि जो भी ग्रामीण देते हैं वो देना है ना। इसके एवज में, इसका जो कार्य होता है, इसके एवज में इसे भूमि दी जाती है, ठीक है। उस भूमि को, जो भूमि दी जाती है इसे पाहन को, ये लगान मुक्त भूमि होती है। लगान मुक्त भूमि मतलब उससे कोई लगान वसूल नहीं होता है, ठीक है, लगान मुक्त होती है। दूसरा, इस भूमि को जो है वो डाली कटारी भूमि कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, डाली कटारी भूमि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। एक पाहन का सहायक ही होता है, उसे महतो कहते हैं, महतो, ठीक है। ये पाहन का सहायक होता है, सहायक होता है, ठीक है। अब एक है भूत के खेता कहा जाता है, जो गांव को जो है, ये इम्पोर्टेंट टर्म है ये भी मुंडा शासन व्यवस्था में, है ना। भूत खेता कहा जाता है जो गांव में जो है, गांव में जो पूजा पाठ होती है भूत के प्रकोप से बचाने के लिए, जो विशेष पूजा पाहन द्वारा कराई जाती है, और उस जो है उस अतिरिक्त जो पाहन को भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है। और इसमें से जो भी इस भूत खेता से प्राप्त जो भी आय होगा, खेती बाड़ी से अनाज प्राप्त होगा, उसका लाभ जो है उस मतलब उससे जो भी मुनाफा प्राप्त होगा उसका प्रयोग जो है इस पूजा पाठ में भूत प्रेत से बचाने के लिए गाँव को ये पूजा पाठ में प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप, आगे बढ़ते हैं। एक होता है पद है पुजार, ठीक है, पुजार या पनभरा भी इसको कहते हैं, ठीक है, पुजार, ठीक है। तो ये क्या है, पाहन का ये भी सहायक है, ठीक है, पाहन का सहायक है, ये भी पाहन का सहायक है मुंडा शासन व्यवस्था में, ठीक है। अब ये हो गया, हमने देख लिया कि मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है कई सारे महत्वपूर्ण पद हैं। पदों से ही प्रश्न आते हैं कि कौन क्या होता है, मुंडा क्या है, हाथों मुंडा क्या है, पढ़ाव या अकड़ा क्या है, मानकी क्या है, पाहन, महतो, भूतखेता, पुजार इत्यादि हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं दूसरे शासन व्यवस्था के साथ। उस शासन व्यवस्था को हम कहते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था, ठीक है। आशा करता हूँ लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। 17 मिनट।